कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। बिहार में अवैध अतिक्रमण, सड़क जाम और माफिया राज के खिलाफ नीतीश कुमार सरकार की सख्त कार्रवाई की, जब अपराधियों, भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया है। यह अभियान सरकारी जमीनों को मुक्त कराने, सड़कों को जाम मुक्त करने, ट्रैफिक को सुचारू करने और आम जनता को राहत प्रदान करने का है। आज हम आपको बताएंगे कहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिससे बिहार के माफियाओं पर हड़कंप मच गया है। एसडीओ के निर्देश पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हालिया बुलडोजर एक्शन की। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभाली और तुरंत एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई माफिया, अपराधी या भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाएगा। शेर घाटी में एक जनसभा में सम्राट चौधरी ने जनता से अपील की, अगर आपको किसी अपराधी या माफिया द्वारा जमीन हड़पने की जानकारी है तो शिकायत करें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। यह अभियान सड़कों, नहरों, सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का है, जो योगी मॉडल से प्रेरित लगता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने विधानसभा में स्पष्ट भी किया था कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर नहीं है। हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए गया जिले के गरुआ प्रखंड में सड़क जाम और अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। यहाँ गंडक मुख्य नहर के किनारे अवैध दुकानें और मकान, झोपड़ियां और ठेले लगे हुए थे, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही, पार किए गए ऑटो, अस्थायी झोपड़ियां और कचरा डंपिंग से जनता परेशान थी। एसडीओ मनीष कुमार ने खुद गौवा बाजार का निरीक्षण किया और एक बैठक बुलाकर सख्त निर्देश जारी किया। अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये कार्रवाई आम लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए, क्योंकि जाम से व्यापार प्रभावित होता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं देर से पहुंचते हैं और आपातकालीन सेवाएं बाधित होती हैं। एसडीओ मनीष कुमार ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि जनता को राहत मिले। इसी तरह पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी जोरों पर है। यहाँ गंडक मुख्य नहर के किनारे और अंतरराष्ट्रीय सीमा सड़क पर अवैध निर्माणों ने सड़क को संकुचित कर दिया। भारत नेपाल निर्यात आयात गतिविधियों से वाहनों की आवाजाही बढ़ी थी, लेकिन सड़क किनारे बने अवैध मकान, दुकानें और झोपड़ियां समस्या पैदा कर रही थी। बाघा अनुमंडल प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाई। वाल्मीकि नगर पुलिस ने अतिक्रमणकारियों की पहचान की, उनकी सूची तैयार की और नोटिस जारी कर दिए। अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। सीमा शुल्क विभाग की शिकायत पर यह अभियान शुरू हुआ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण। इन कार्रवाइयों से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले जाम से घंटों इंतजार करना पड़ता था। यह एक्शन सिर्फ इन 2 जिलों तक सीमित नहीं है, पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। पटना में डीएम के आदेश पर 9 टीमों ने शहर के प्रमुख इलाके जैसे कि बेली रोड, राजा बाजार, एग्जीबिशन रोड, महावीर मंदिर क्षेत्र में अवैध झोपड़ियां, ठेले और दुकानें हटाई है। ठेलों को जब्त किया है, जुर्माना वसूला गया है और दोबारा अतिक्रमण न करने की भी हिदायत दी है। सिवान में गोपालगंज मोड़ के पास बल के साथ बुलडोजर चला, जहां सड़क किनारे बने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, नालंदा, औरंगाबाद में इसी तरह की कार्रवाइयां हुई। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और आदतन अतिक्रमणकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सम्राट चौधरी का ये कदम माफिया और अपराधियों को चेतावनी है कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश सरकार का सुशासन और विकास कार्य। अब बात करते हैं सरकार के काम की।
नीतीश कुमार की सरकार बिहार में सुशासन का प्रतीक बनी है। 2005 में जब एनडीए सत्ता में आई तो बिहार की हालत बदतर थी। सड़कें टूटी हुई थी, बिजली का नामो निशान नहीं था, स्कूल कॉलेज तो बंद पड़े थे, अस्पतालों में दवाएं नहीं थी। नीतीश ने सुशासन का नारा दिया और काम शुरू किया। आज बिहार में 24 घंटे बिजली है, सड़कें चौड़ी हो गई है और पुल पुलिया बने हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति आई है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायतों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस सुधार किए हैं। नए थाने बने हैं, पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, सीसीटीवी लगे हैं। अब ये बुलडोजर एक्शन भी सुशासन की ही कड़ी है। सरकारी जमीनें मुक्त हो रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है, ट्रैफिक सुगम हो रहा है। सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। माफियाओं की संपत्तियां जब्त की जा रही है, अवैध खनन पर रोक लग रहा है, शराबबंदी सख्ती में लागू हो रहा है। सरकार का फोकस महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर है। जनता को राहत मिल रही है क्योंकि पहले अतिक्रमण से शहरों में गंदगी थी, जाम था, अब सफाई है, व्यवस्था है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम बिहार को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। आवास योजना, किसान सम्मान निधि, रोजगार सृजन, ऐसे कई योजना है। बिहार अब निवेश का हब बन रहा है, उद्योग आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है। सुशासन में बिहार की छवि बदली है। पहले लालटेन युग था, अब डिजिटल बिहार बन रहा है। सुशासन में जंगल राज का अंत, लेकिन ये सब हमें उस दौर की याद दिलाता है जब बिहार में जंगल राज था। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। जंगल राज का मतलब था कानून का नहीं, गुंडों का और अपराधियों का राज। अपहरण एक उद्योग बन गया था। रोजाना बच्चे, व्यापारी, डॉक्टर सब गायब रहते थे। गोपाल खेमका जैसे बड़े व्यापारियों का अपहरण या हत्या होता था। लूट, डकैती, हत्या सब आम था। पुलिस अपराधियों से मिली हुई होती थी। कई पुलिसकर्मी गुंडों के लिए काम करते थे। सड़कें टूटी हुई होती थी, बिजली 2-3 घंटे आती थी, स्कूलों में टीचर्स का अता पता नहीं होता था, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, ऊंची जातियों का दबदबा टूटा था। लेकिन इसके बदले अपराध बढ़ गए, जातीय हिंसा हुई, सामूहिक हत्याएं जैसे कांड होते रहे। लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। रात में सड़कें सूनी हो जाती थी। व्यापारी पलायन कर गए, निवेश बंद हो गया, युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चले गए। जंगल राज में बिहार पिछड़ा गया। जीडीपी सबसे नीचे चली गई, गरीब सबसे ऊपर चले गए। लालू जी का रेल मंत्री बनना तो अच्छा था, लेकिन राज्य सरकार में अराजकता थी। विपक्ष आज भी जंगल राज की वापसी का डर दिखाता है क्योंकि लोग उस दौर को कभी भूल नहीं पाते। नीतीश कुमार ने 2005 में इसी जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ा और सुशासन लाया। अपहरण के मामले में हजारों से घटकर सैकड़ों में आ गए। पुलिस सक्रिय हो गई, अपराधी जेल पहुंच गए या फिर भाग गए। आज बुलडोजर एक्शन भी उसी सुशासन का हिस्सा है। माफिया की कमर तोड़ी जा रही है, अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है, हम जंगल राज नहीं लौटने देंगे। बिहार अब सुशासन का राज्य बनेगा। यह अभियान विवादों में भी घिर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही, जबकि अमीरों के अवैध निर्माण बचे हुए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। नोटिस देकर कोर्ट के आदेश से कार्रवाई हो रही है। गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन माफिया को कोई राहत नहीं मिल रही। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़कें खुलने से जीवन आसान हुआ है, व्यापार बढ़ा है। बिहार अब जंगल राज से दूर नहीं, विकास की ओर बढ़ रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।